हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग मेथड ओवरराइडिंग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम जावा में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो रियल में मेथड ओवरराइडिंग कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करते हैं, ये हम फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में निकालना जब मैं आपको समझा दूंगा। तो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप कोशिश करना समझने का, क्योंकि मैं जो जिस तरीके से समझाऊंगा शायद ही आपको ये तरीका कहीं मिले। मतलब मैं एक इजी वे में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओवरराइडिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेथड ओवरराइडिंग हम लोग इनहेरिटेंस पे अप्लाई करते हैं। मतलब कि मेथड ओवरराइडिंग अगर आपको यूज करना है तो आपके पास इनहेरिटेंस होना चाहिए। मतलब हम इनहेरिटेंस पे अप्लाई करते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैंने बताया आपको कि मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस पे अप्लाई करते हैं, तो ये भी आपको पता होगा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। मतलब कि पेरेंट में जो भी प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी होता है वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के पास आ जाता है। सही है। तो अब ओवरराइडिंग का मतलब समझो। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि आपने पेरेंट क्लास के अंदर में कुछ मेथड लिखा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी लिखा, कुछ मेथड लिखा, और उसके बाद एक और चाइल्ड क्लास बनाते हो, और चाइल्ड क्लास के अंदर में भी आप मेथड, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर में जो पेरेंट क्लास के अंदर में जो मेथड था और प्रॉपर्टी जो भी फंक्शनैलिटी था वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लास के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ये खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिखता है चाइल्ड क्लास। इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। बात समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? अब देखो, इस चीज को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान के चलो कि आपके पापा ने आपके पापा के पास जो भी प्रॉपर्टी है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, जो भी है, बाय डिफॉल्ट आपके हो जाते हैं, मतलब कि चाइल्ड का हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन मान के चलो कि आपके पापा ने आपका शादी करवा दिया किसी गीता नाम के लड़की से, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब पापा का प्रॉपर्टी जब आप यूज कर रहे हो तो पापा ने शादी करवा दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपने एक्सेप्ट करना पड़ा इनहेरिटेंस के माध्यम से, तो यही होता है। लेकिन क्या होगा कि मान लो कि आपके पापा ने जिस गीता नाम के लड़की से शादी करवाया उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब आप किसी और लड़की से शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपके पापा का जो मेथड्स का नेम मैरी मान के चलो, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया था, गीता नाम के लड़की से शादी करवाया, तो आपने इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर दिया क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं थे। तो आपने गीता से ना करके खुद से शादी किया, किसी बबीता नाम के लड़की से या फिर किसी दूसरी नाम के लड़की से शादी कर लिया। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि पापा का जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन था उससे आपने सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो आप खुद का इम्प्लीमेंटेशन यूज किया। तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद एक और अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। मतलब मैं जिस तरीके से बताऊंगा आप नहीं भूल पाओगे, डोंट वरी। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं कि रियल लाइफ में हम प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं। देखो, तो यहाँ पर यही चीज मैंने लिखा है कि जब पेरेंट क्लास के अंदर में आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो, अगर उससे चाइल्ड क्लास सेटिस्फाई नहीं होता है तो चाइल्ड क्लास खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिखता है। मतलब मेथड का नेम वही होगा, सेम होगा, लेकिन चाइल्ड मतलब इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ डिफरेंट होगा। इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग कंसेप्ट। अब ओवरराइडिंग, ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि ओवरराइडिंग हमेशा हम लोग इनहेरिटेंस पे अप्लाई करते हैं, जिसको हम ईजर रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब कि ईजर रिलेशनशिप होना जरूरी है अगर आप मेथड ओवरराइडिंग यूज कर रहे हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेथड ओवरराइडिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेवीएम टेक केयर करता है रन टाइम, कंपाइल टाइम नहीं करता है। कब करता है? रन टाइम करता है। इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और
डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं और लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, ये सब इसी का नाम है, मेथड ओवरराइडिंग का ही ये सब नाम है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो सिंपल सा मान के चलो, एक पेरेंट क्लास मैंने लिया, पेरेंट क्लास के अंदर एक मैंने प्रॉपर्टी नाम का एक मेथड लिया, और इस मेथड में मान लो कि ये पापा का प्रॉपर्टी जिसमें से कैश है, लैंड है, गोल्ड है, ये पापा का प्रॉपर्टी है। एक और मैंने मेथड लिया पेरेंट में, जिसमें मैंने मेथड का नेम दे दिया मैरी। अब मान लो कि आपके पापा ने आपका शादी श्याम सुंदरी नाम के लड़की से करवा दिया, तो ये तो पेरेंट का डिसीजन था, ये सब पेरेंट का प्रॉपर्टी है। तो जब भी आप एक चाइल्ड क्लास बनाओगे, मान लो हमने चाइल्ड क्लास बनाया सी और एक्सटेंड किया पी को, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का पार्ट है इसलिए एक्सटेंड पी किया, तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने एक्सटेंड पी किया तो पेरेंट का जितना भी प्रॉपर्टी है, मतलब कि पेरेंट के अंदर में ये सब जितना भी प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट किसके पास आ गया, चाइल्ड क्लास के पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो कि आपके पापा ने जिस लड़की से शादी करवाया था, इस लड़की से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपने क्या किया कि मेथड्स का नेम तो वही रहेगा, सिर्फ आपने इम्प्लीमेंटेशन में चेंज किया। तो आपने श्याम सुंदरी से ना करके गौरी नाम की लड़की से शादी कर लिया। तो ये जो पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मतलब मेथड का नेम यहाँ सेम है, देखो यहाँ भी मैरी है, यहाँ भी मैरिड है, तो ये मेथड का नेम सेम है, सिर्फ हमने इम्प्लीमेंटेशन में चेंज किया, तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद फाइनली हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। जैसे देखो, अगर आप पूछोगे कि सर ऐसे तो समझ में आ गया, लेकिन प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं, देखो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मान लो कि एक एप्लीकेशन बना रहे हो, बैंकिंग एप्लीकेशन, जिसमें मान लो कि एसबीआई बैंक है, और एसबीआई बैंक के लिए एक इंटरेस्ट का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो मान लो कि एसबीआई बैंक ने इंटरेस्ट लगाया 7% का। मान लो एसबीआई पेरेंट क्लास है, एक और दूसरा क्लास आपने बनाया आईसीआईसी बैंक, तो ये जरूरी नहीं है ना कि आईसीआईसी बैंक भी उसी इंटरेस्ट को से मतलब कि काम करे, जैसे 7% का ही लोन जब आप लेते हो तो आईसीआईसी बैंक ने क्या किया कि एसबीआई बैंक के इंटरेस्ट से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए इन्होंने आईसीआईसी ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रहा है, मतलब क्लास मेथड का नेम सेम रहेगा, आई एसबीआई में भी इंटरेस्ट मेथड था, आईसीआईसी में भी इंटरेस्ट मेथड है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि आईसीआईसी मान लो कि चाइल्ड है, एसबीआई पेरेंट है, तो आईसीआईसी एसबीआई के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए इन्होंने मेथड ओवरराइडिंग यूज किया। तो मान लो कि आईसीआईसी ने इंटरेस्ट को 14% कर दिया, वैसे ही मान लो कि एक्सिस बैंक है, ये भी चाइल्ड है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं है पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से, तो ये भी अपना इंटरेस्ट 14% 15% कर दिया। तो इस तरह का एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो मेथड ओवरराइडिंग यूज होता है। ठीक है, अब आप आगे डिटेल्स में देख पढ़ो। देखो ये तो आपने समझा कि मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या हुआ, लेकिन इसका यूज अभी आपको मैंने बता दिया, इसका पॉलीमॉर्फिज्म में होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। अब ये तो आपने जान लिया, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग लिखोगे कैसे, ये कैसे आपको पता चलेगा, मतलब कैसे आप लिखोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग जब भी आप लिखोगे तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि मेथड सिग्नेचर सेम होना चाहिए, मतलब कि मेथड्स का नेम और उसके अंदर में जो पैरामीटर आर्गुमेंट टाइप्स जो भी पास करते हो वो सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। तो मेथड सिग्नेचर सेम होना चाहिए, कहने का मतलब कि जो मेथड पेरेंट क्लास के अंदर में रहेगा वही सेम मेथड चाइल्ड क्लास के ही अंदर में रहेगा, मतलब कि जितने क्लास सब क्लास यूज करोगे चाइल्ड क्लास सभी में सेम मेथड्स रहेगा जो पेरेंट क्लास का मेथड्स रहेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम कि इज ए रिलेशनशिप होना चाहिए, मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इनहेरिटेंस में ही अप्लाई होता है, इसलिए इज ए रिलेशनशिप होना चाहिए, इज ए रिलेशनशिप को ही हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर में जो मेथड्स का नेम रहेगा सेम चाइल्ड क्लास के अंदर में रहेगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इस चीज को मैंने जो भी बताया उसका मैं प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं इक्लिप्स ओपन कर लिया, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ। मान लो कि पेरेंट नाम का एक क्लास मैंने ले लिया। ठीक है, अब इस पेरेंट के अंदर में मान लो कि एक प्रॉपर्टी नाम का ये ले लो, प्रॉपर्टी मेथड्स ले लो,
और इस मेथड्स के अंदर में मैं इम्प्लीमेंटेशन लिख देता हूँ। आप मैं सिंपल इसको ये कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। पापा के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, हाँ, कार है, होम है, लैंड है, ठीक है। अब एक और मैं मेथड्स लेने जा रहा हूँ पेरेंट के अंदर में, उस मेथड्स का मैंने नेम दे दिया मैरी, वाइड, मैरी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डोंट वरी। अब इस मैरिड में मान लो कि आपके पापा ने आपका शादी किसी गीता नाम के लड़की से करवा दिया। अब ये तो पेरेंट क्लास हुआ, अब एक और मैं क्लास लेता हूँ, चाइल्ड। मैंने एक चाइल्ड क्लास लिया। अब मान लो कि ये चाइल्ड क्लास लोगे तो इनहेरिटेंस है ना, तो इनहेरिटेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंस पेरेंट, ठीक है। अब जैसे ही एक्सटेंड पेरेंट करोगे तो पेरेंट का जितना प्रॉपर्टी ये सब था बाय डिफॉल्ट किसके पास आ जाएगा, चाइल्ड चाइल्ड के पास। अब मान लो यहाँ पे कि पापा, आपके पापा ने जो जिस लड़की से शादी किया, इससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपने क्या किया, दूसरी लड़की से शादी किया। तो यहाँ पर मेथड सिग्नेचर का मतलब कि मेथड्स का नेम सेम होगा। आपका मेथड्स का नेम क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ आपका इम्प्लीमेंटेशन में चेंज होगा। तो मान लो कि गीता से ना करके हमने गौरी से शादी किया, तो यहाँ पर इसी पार्ट को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पर मेथड क्या है, मैरी, तो यहाँ पर मैरी मेथड ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब इस चीज को मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी आप इनहेरिटेंस यूज करते हो तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। क्यों, क्योंकि चाइल्ड के पास पेरेंट का प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो हम चाइल्ड का बनाते हैं तो दोनों को हम एक्सेस कर लेते हैं। तो मान लो मैंने प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर लिया और मैरी मेथड को भी एक्सेस कर लिया। अब बताओ यहाँ पर मैरी तो यहाँ पर दो है, एक ऊपर पेरेंट का है, एक नीचे चाइल्ड का है, तो किसका आउटपुट आना चाहिए, चाइल्ड का। क्यों, क्योंकि पेरेंट के मैरी से इससे तो सेटिस्फाई नहीं था ना, तभी तो चाइल्ड ने ये वाला इम्प्लीमेंटेशन किया। इसी को तो बोलते हैं ना ओवरराइडिंग। तो नीचे वाला आएगा चाइल्ड वाला। तो देखो मैंने इसको रन किया, ये पापा का पूरा आपका प्रॉपर्टी आपके पास बाय डिफॉल्ट आ गया। और दूसरा आपका आपने जो अपडेट किया मतलब कि मॉडिफाई किया मेथड में, जो कि आपका यूज हो रहा है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो ये था मेथड ओवरराइडिंग। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर टाइम होता तो मैं एक और एग्जांपल बताता, बट क्या होता है ना कि आप लोग को शॉर्टकट कम समय में अच्छा नॉलेज चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि यूट्यूब पे जब जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कम समय में कौन सा चीज है, और कम समय वाले को उठाते हैं। बट उनको ये समझना चाहिए कि कम समय में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया रहता है ना, तो आपको नुकसान है। तो शॉर्टकट में आपको शॉर्टकट ही नॉलेज मिलेगा। एक और मैं एग्जांपल बताना चाह रहा था, जैसे यहाँ पर मान के चलो कि बैंक का एग्जांपल। मान लो कि यहाँ पर एसबीआई बैंक है, एसबीआई, ठीक है। और इसका एक प्रॉपर्टी है इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंट कर देता हूँ और यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, रिटर्न से आपको मैंने नहीं बताया था। रिटर्न मान लो कि मैंने 10 कर दिया या फिर 7% का कर दिया, मतलब कि एसबीआई ने इंटरेस्ट लगाया 7% का, ठीक है। तो वैसे ही एक और है आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई। अब इसका एसबीआई पेरेंट है तो यहाँ पर एसबीआई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो कि आईसीआईसी बैंक एसबीआई के इंटरेस्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये अपना बैंक खुद का इंटरेस्ट लगाएगा। तो ये अपने अनुसार यहाँ पर मान लो कि इसने 14% का इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर देखो मेथड्स का नेम तो सेम है ना, मेथड सिग्नेचर दोनों सेम है। जो पेरेंट के पास मेथड्स है वही चाइल्ड के पास मेथड्स है, लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में चेंज हो रहा है। यहाँ पर 7% था, यहाँ 14% हो गया। तो जो इम्प्लीमेंटेशन में चेंज हो रहा है इसी को बोलते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं था। अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो चाइल्ड क्लास हमारा आईसीआईसी है, तो आईसीआईसी का ऑब्जेक्ट बना लो। और हमारे पास एक ही मेथड है इंटरेस्ट का, है ना, इंटरेस्ट का मेथड है। तो हमने इसको कॉल कर लिया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, नीचे वाला 14%। तो इसको कॉल कैसे करोगे, इसको एसओपी में डाल दो, SYSOU कंट्रोल स्पेस, इसको एसओपी में डाल दो ऐसा, ठीक है। अब इसको
रन करो, आपका आउटपुट आपके सामने है। देखो 14 आ गया आउटपुट। तो ये होता है रियल में प्रोजेक्ट में यूज मेथड ओवरराइडिंग का। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। लंबा थोड़ा वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं, नॉलेज तो मिल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी अच्छा चीज बताने वाला हूँ, जो कि इंटरव्यू में 100% पूछता ही पूछता है। जैसे पूछेगा क्वेश्चन में कि क्या हम लोग स्टैटिक यूज कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग में, या फिर प्राइवेट यूज कर सकते हैं, फाइनल यूज कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग में। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।